में क्षमा याचना करनी, ठीक है, पहले में माफी मांगनी है, तो वो बोले मेरे पीछे, बोलिए। अरहं अरहं मन क्या सम्मा संबुद्धो सम्मा सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवा बुद्धं भगवन्तं भगवन्तं अभिवादेमि। अभिवादेमि। वंदन का बेटा। स्वाख्यातो स्वाख्यातो भगवता धम्मो भगवता धम्मो धम्मं धम्मं नमस्सामि। नमस्सामि। सुपटिपन्नो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारत्तयेन मय्याकतं सब्बं अपराधं खम्मतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारत्तयेन मय्याकतं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारत्तयेन मय्याकतं सब्बं अपराधं खमतु मे भन्ते। भन्ते हमें आपका समय दीजिए। हमारे काया वाचा मन द्वारा जो भी गलतियां हुए होंगे कृपया करके क्षमा करें। खमतु खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं गद्दापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 बोलो। ओकास अहं, अभी बोलो। ओकास अहं बनते तिसरणेन सह पच्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पच्चं शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पच्चं शीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। भन्ते हमें अपना समय दीजिए। भन्ते हमें आपका समय दीजिए। हम तिसरण और पंचशील की याचना करते हैं। हम तिसरण और पंचशील की याचना करते हैं। यं अहं वदामि तं वदेथ। यं आम भन्ते, आम भन्ते बोलना। आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निठितं आम्भन्ते बोलो बेटा आम्भन्ते पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसवादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पुरमेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरां चारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तिसरणेन संधि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेत तब्बो आम्भते आम्भन्ते शीलेन सुगतियन्ति बोलो साधु साधु शीलेन भोग संपत्ति बोलो साधु शीलभोग साधु साधु बोलो साधु तस्मा शीलं विशोदय बोलो साधु 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 बहुत ही प्यारा आपने किया। अभी हम सबने शील ले लिया है। अभी हमको पता है कि हमको क्या नहीं करना, चोरी नहीं करनी, गलत चीज नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करने और ऐसे गलत कामों से दूर रहना है। ठीक है, अभी इसके बाद किसका स्टोरी, कौन कौन थे नाम आज के स्टोरी में? नम्रता and प्रिया। प्रियांश। सबसे पहले हम किसको लेंगे? प्रियांशु। दिस टाइम बॉयज फर्स्ट। ओके, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मंगल। खूप वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे। एक भलं मोठं जंगल होता। त्या जंगलात खूप माकडे राहत होती। त्या जंगलात एक विशिष्ट प्रकारचे झाड होते। त्या झाडाचं फळ खूप सुंदर आणि चविष्ट होतं आणि ते इतर फळांपेक्षा वेगळे होते। ते फळ आजपर्यंत कोणीही पाहिले नव्हते। माकडांमध्ये एक भलं मोठं माकड होतं। ते खूप गुणवान, शीलवान आणि प्रज्ञावान होतं। ते या सर्व माकडांचे सेनापती होते। त्या झाडाची एक फांदी नदीमध्ये होती आणि बाकीच्या फांद्या जमिनीच्या दिशेने होत्या। त्या सेनापतीने सर्व माकडांना सांगितले होते की हे फळ पाण्यामध्ये पडून द्यायचे नाही। जर का हे फळ माहिती पडले तर मनुष्य काही दिवसानंतर शेजारी देशातील राजा त्या जंगलाच्या दिशेने जात होता। दुपारच्या वेळी विश्रांतीसाठी नदीकाठी थांबला। राजाला तहान लागली होती म्हणून त्याने शिपाईला आदेश दिला, मला पाणी घेऊन ये। तेव्हा पाणी आणायला गेला। त्यावेळेस त्याला एक वेगळ्या प्रकारचे फळ नदीतून वाहत येताना दिसले। त्याने हे फळ आजपर्यंत पाहिले नव्हते। ते फळ घेऊन तो राजाकडे गेला। राजानेही हे फळ पाहिले नसल्यामुळे त्यालाही या
फळाबद्दल कुतूहल वाटले. सेनापतीने राजास सांगितले, हे फळ खाण्यास योग्य आहे. राजानेही ते फळ खाल्ले. त्याला ते खूप आवडले आणि मग त्यांनी सैनिकांना आदेश दिला, हे झाड कुठे आहे ते शोधून काढा, मला ते फळ पाहिजे. सैनिक ते झाड शोधण्यास निघाले. जंगलामध्ये पोहोचल्यावर त्यांना ते झाड दिसले, परंतु त्या झाडावर खूप सारी माकडे राहत होती. ती फळे घेत येता नसल्यामुळे राजाने सैनिकांना माकडांवर हल्ला करायला सांगितला. माकडांचा राजा बोलला की या माकडांना लांब पाठवले नाही तर सर्व माकडे मरून जातील. नदीच्या दुसऱ्या बाजूला एक झाड होते. माकडाच्या राजाने सर्वांना तिकडे जाण्यास सांगितले. 2 फांद्यांच्या मध्ये जास्त अंतर असल्यामुळे काही माकडांना तिकडे जाता आले नाही. त्या माकडांच्या राजाने काय केले की या झाडाच्या फांदीला घट्ट पकडले व दुसऱ्या झाडाच्या फांदीला हाताने घट्ट पकडले. अशा प्रकारे त्यांनी एक पूल तयार केला. त्याच्या अंगावरून वयोवृद्ध माकडे व लहान माकडे जाऊ लागले. त्या माकडांमध्ये एक माकड असे होते की त्या माकडाच्या राजाला आवडत नसे. त्याचा खूप राग येत असे. ते माकड त्या संधीचा फायदा उचलायचा ठरवते आणि त्याच्या पाठीवर जोरात हाडली मोडते व पाठीमागे 2 माकडे राहिलेले असतात. सर्व माकडे गेलेले पाहून माकडाच्या राजाच्या अंगात शक्ती उरलेली नव्हती व ते खाली कोसळले. हे सर्व घडत असताना महाराज हे दृश्य पाहत होते. महाराजांनी सैनिकांना आदेश दिला की हे माकड मला जिवंत पाहिजे. ते सैनिक माकडाला घेऊन येतात तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. महाराज त्या माकडाच्या राजाला विचारतात, हे सर्व तू का केलेस? तर माकडाचा राजा म्हणाला की मी या वानर सेनेचा राजा असल्यामुळे माझे प्रथम कर्तव्य आहे की कितीही मोठे संकट आले तरी या संकटातून माझ्या प्रजेला सुखरूप बाहेर काढणे, मग त्यासाठी माझे प्राण गेले तरी चालेल. एवढे सांगून ते माकड मरण पावते. या सर्वातून महाराजांना खूप मोठा धडा मिळतो आणि राजाचे कर्तव्य काय आहे हे महाराजांना समजते. या कथेमध्ये वानरांचा राजा असतो तो बोधिसत्व असतात आणि दुष्ट माकड असते ते देवदत्त असतात. थँक्यू. साधु साधु साधु, खूब सुंदर तुम्हें सही, बहुत ऐसी सुंदर आपने प्यारी कथा बताई बोधिसत्व की, है ना, जातक कथा। किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझे पूछना है। तो ये जो दूसरा माकड़ था जिसने उस जो बंदर जो बचाने की कोशिश कर रहा था, जो सबका नेता था, वो बचाने की कोशिश कर रहा था, है ना, तो अच्छा काम कर रहा था। और जिसने जो दूसरा बंदर था जो जिसका नाम देवदत्त था, उसने वो भी उसी टीम का ही था, वो भी उसी ग्रुप का ही था, फिर भी उसने अपने ही नेता को मारा और अपनी नेता को मार के बाकी अपने मित्रों को असहाय कर दिया। क्यों किया होगा बताइए मुझे। क्योंकि उसको वो बंदर मतलब माकडचा सेनापती आवडत नसतो, त्याला खूप राग येत असतो म्हणून। क्यों राग आता है? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था, है ना। अच्छे काम से उसकी क्या होंगी? प्रशंसा होंगी। हमको देखो, हमको क्या होता है, हमको मोस्ट ऑफ ईर्ष्या कब आती है कि जब सामने वाले का कुछ अच्छा होता है या सामने वाला कोई अच्छा काम करता है, क्योंकि हमको पता है अच्छा काम करने से उसका भी अच्छा होगा, दूसरों का भी अच्छा होगा, और लोगों में क्या होंगी? उसकी प्रशंसा होंगी। ये अच्छे कामों का फायदा है। इसलिए जब हम वो अच्छा कर रहा है तो उसको देखेंगे क्या कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा कर रहा है, तो इसी ईर्ष्या के चलते क्या होता है, व्यक्ति ने उसके नुकसान किया। हम देखते नहीं, हमारे ईर्ष्या के चलते हम क्या करते, दूसरों की हानि करते। तो किस बात के कारण किया उसने? ईर्ष्या के कारण, है ना। तो ईर्ष्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? जेलसी। क्या कहते हैं? जेलसी। हाँ, तो जेलसी कभी भी अच्छी नहीं, इसलिए हमने कभी किसी से जलना नहीं चाहिए। देखो देवदत्त ने इतने जन्म में इसलिए भी बुद्ध का पीछा किया और इसलिए भी उसने
इसलिए भी वो नरक में गया, इसलिए भी बुद्ध के रास्ते में हमेशा बार बार आया। सोचो इतने जन्मों में उसको बुद्ध का साथ मिला, पर हमेशा बुद्ध का उसने विरोध किया। क्यों किया? क्यों बुद्ध की शिक्षा को वो समझ नहीं पाया? तो उसका एकमात्र कारण था कि उसके समय हर समय जेलेसी रहती थी। जेलेसी अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति रही तो वो व्यक्ति हमारे लिए कोई अच्छा काम भी क्यों ना करे, वो हमें कोई अच्छी बात ही क्यों ना बताए, पर हम हमारी जेलेसी के कारण उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जेलसी मत उत्पन्न हो रही। अगर जब भी आपको किसी का बुरा करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो देखो कहीं मेरी जेलसी है ना? या जब भी किसी का गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को पूछो क्या मेरी जेलसी है, वरना मेरा भी काम क्या हो जाएगा, देवदत्त समान हो जाएगा। तो आप सभी को बनना है क्या देवदत्त? नहीं, कि बोल से तो बनना है। बोधिसत्व। तो फिर जेलसी को मन में आने मत दो, ठीक है? साधु साधु, बहुत अच्छी कथा बताइए। तो अभी कथा आप लोगों को अच्छी लगी क्या, सब बाकी लोगों को? साधु, यस। तो फिर कुछ बोलना पड़ता है बाबा? साधु 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 इतना ऐसा? अच्छा प्यार से बोलो, सुन में बोलो। साधु साधु साधु। चलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत साधु आपके लिए, बहुत साधु। ठीक है, अभी नाउ नेक्स्ट प्रियांक, चलो। वंदना बनते जी। मंगल हो बेटा। अभी तू हम सब आपको देख पा रहे हैं प्रियांक। अभी चलो हमारी तरफ, कैमरे तरफ मुंह करो और हमको बताओ कहानी। हम सभी आपकी कहानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। बोल. नाही आठवते, तुम्हाला एवढ्या वेळा सांगितलीस ना. ओके, हाँ बोल. मराठी में। हाँ ठीक है। तू एवढ्या वेळा प्रॅक्टिस केलीस ना बेटा. बोल. एक कावळा, हा बरोबर. एक Very कावळा बरोबर. असतो, हा आणि एक कोल्हा असतो. बरोबर. मग कावळा काय करतो. ब्रेड घेऊन झाडाच्या फांदीवर बसतो. मग मग तेवढ्यात कोण बघतं त्याला. तो लबाड कोल्हा त्याला बघतो. ते खाताना. मग अरे तो असं का? लबाड कोल्हा बोलतो, ए सुंदर कावळ्या, तुझे एक गाणं गाऊन दाखव. सुंदर आवाज असं? आला. गोड आवाजात गाणं गाऊन दाखव. बरं. काय म्हणतो. मग कावळा काय करतो. बोलायला चालू करतो. हा. काव 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 काव. आणि मग काय होतं. मग है ना तो ब्रेड खाली पडतो आणि है ना त्याला लबाड कोल्ह्याच्या तोंडात जातो आणि तो लबाड कोल्हा धावत धावत त्याच्या घरी जातो. आणि काय होतं. कावळ्याला खाऊ मिळतो का. कावळ्याला खाऊ नाही मिळत, तो उपाशी राहतो ना. अरे तो उपाशी राहतो. आणि मोरल ऑफ द असं. स्टोरी. मोरल ऑफ द स्टोरी, भूल थापांना बळी नाही पडायचं. भूल- स्तुती, खोटी स्तुती. खोटी स्तुती ना बोलायची. हा. थँक्यू बोल. थँक्यू. साधू 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 साधू. खूप 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 सुंदर कथा होती आणि तू खूप सुंदर शब्दात आम्हाला सांगितलं प्रियांक. खूप आवडली आम्हाला कथा. तर तुला काय वाटते, तर तुला कोण जास्त आवडला प्रियांक? कोण तुला आवडला? कावळा आवडला की लबाड काय म्हणतात? कावळा आवडला की कोल्हा आवडला असं विचारतायत तुला संजयजी. कावळा तुम्हाला का आवडलं? लबाड कोल्हा आवडला. आणि लबाड कोल्हा दोन्ही आवडले. का आवडला सांग मला, का आवडला? का आवडले सांग. कावळा आणि लबाड कोल्हा. नीट बोलायचं. का 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 सांग ना मला, कारण सांग ना, कारण का, अशी कोणती कावळा आणि गोष्ट? लबाड कोल्हा. ठीक आहे मला कळलं. ओके ओके. सो देखो बच्चों, एक तरफ था लबाड़, क्या कोल्हा, और दूसरी तरफ कौन था, कौवा। तो आप सबने देखा ना कि कैसा उसने अपने चालाकी से, अपने कनिंग माइंड से कैसे सामने वाले खाना छीन लिया। पर अच्छी बात है क्या किसी का खाना छीन के खाना, खुद किसी को भूखा रख के खाना अच्छी बात है क्या प्रियांक?
एक अच्छा इंसान पहले क्या देखता है कि सामने वाले इंसान ने खाना खाया या नहीं, है ना। हाँ। तो आप भी पहले खुद खाते हो, मम्मी को पूछते हो मम्मी खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, मैंने पूछता। ओ, आपने पूछना चाहिए ना मम्मी को पहले, मम्मी पापा को, मम्मी पापा खाना खाया कि नहीं खाया। ते बनतेजी सांगतात तुला. तो बच्चों, एक अच्छा इंसान क्या होता है, वो हमेशा पहले कोशिश करता है कि सामने वाले का पेट भरा है कि नहीं, है ना। एक अच्छा इंसान अपना पेट देखेगा पहले, नहीं देखेगा, है ना। एक मराठी के साहित्यकार ने बहुत प्यारा बोला है कि जो ये भूख लगना ये प्रकृति है, बड़ों के लिए बता रहा हूँ, भूख लगना ये प्रकृति है, मतलब भूख लगना ये नेचर है, स्वभाव है ना। उसी में से अपने किसी और की रोटी छीन के खाना ये इंसान की विकृति है। ये क्या है? विकृति। और वही अपनी रोटी में से निवाला किसी और को देना, ये क्या है? मानव की संस्कृति है। इट्स अ कल्चर, इट्स अ गुड थिंग ऑफ ह्यूमन। तो इसी प्रकार हमने प्रकृति के साथ मिलके अच्छी संस्कृति बनानी चाहिए, है ना। सो देना, लोगों में बांट के खाना, ये हमारी क्या है? अच्छी संस्कृति है ना। सो बहुत अच्छा स्टोरी बताया, ठीक है। सो अभी मेरी बारी, मेरी बारी अभी। अरे बाय बाय नो ना. बाय बाय, बच्चा है अभी। सो नाउ इट्स माय टर्न। सो बच्चों, हम सभी ने अब तक के क्या क्या पढ़ा है, हमने देखा कितने तरह के पुत्र होते हैं, है ना। अजीत पुत्र, अजात पुत्र, ये पढ़ा हमने। हमने देखा कि इस तरह माता पिता की सेवा करना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, माता पितु पठाना, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लोकपाल धम्म कौन से होते हैं, जिनके कारण ये लोक पल रहा है। हमने उसमें जाना कि लज्जा और भय ये दोनों कितना आवश्यक होता है पाप कर्मों से दूर रहने के लिए, अकुशल कर्मों से दूर रहने के लिए। मुझे पता है आप सभी के मन में भय होगा, किसी को मम्मी के प्रति भय होगा, किसी को पापा के प्रति, किसी को कर्मों के प्रति, और ये सोच के हम गलत काम नहीं करेंगे। किसी में लज्जा होगी, लज्जा मतलब शर्म, शर्माना, शाइनेस, है ना। उसके कारण भी हम गलत काम नहीं करते, शर्माते होंगे ना आप लोग। तो शर्माना किससे चाहिए? गलत कामों से। और ये अगर हमने गलत काम किया तो ये लोकपाल धम्म में हमने जाना। आज हम जानेंगे शोभन कारक धम्म। क्या जानेंगे? शोभन कारक धम्म. कौन से धम्म जानेंगे हम, कौन सी बातें जानेंगे? अनम्यूट और आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। शोभन कारक धम्मा। शोभन मतलब क्या होता है? जो बहुत शुभ होता है, जो अच्छा दिख के गिरता, कहीं बोलते हैं ना, अरे बहुत शोभनीय है। एक शुद्ध भाषा में, जब शुद्ध भाषा में हम कहते हैं तो शोभनीय मतलब काफी ब्यूटीफुल, काफी अच्छा दिखता है ना, काफी ग्लोरियस, काफी प्रिटी, है ना। तो ऐसी बातें जिसको पालन करने से व्यक्ति काफी अच्छा दिखता है दूसरों के नजरों में, काफी अच्छा जाना जाता है दूसरों के नजरों से, उन बातों को क्या कहते हैं? शोभन कारक धम्म। क्या कहते हैं? शोभन कारण। शोभन मतलब ब्यूटीफुल, शोभनीय, प्रिटी, है ना, गुड। तो ऐसी दो बातें हैं। कितनी बातें हैं? दो. तो ऐसी दो बातें हैं जिनको बुद्ध ने कहा है, ये भिक्षुओं, श्रावकों, उपासक उपासिकाओं, ये जो दो बातें है ना, ये दो बातें शोभन कारक धम्म कहे जाते हैं। शोभन कारक मतलब काफी शोभनीय, काफी ब्यूटीफुल। तो कौन से वो धम्म है? सबसे पहला खंती। सबसे पहला क्या है? खंती. बच्चे लोग माइक अनम्यूट कीजिए. खंती। खंती। सुजाता, सुजात, क्या ना क्या है पहला धम्मा बताओ? खंती। खंती, खंती, ओके। और दूसरा सारच्च। क्या है? शाबाश, खंती और सारच्च। अभी खंती मतलब क्या? खंती मतलब क्षमाशील। क्या होता है? क्षमाशील मतलब क्या होता होगा? माफ करना। हाँ, क्या होता है? माफ करना, है ना। जब हमसे कोई माफी मांग रहा है, या जब किससे गलती हो गई हमें लेके, तो उसे क्या कर देते हैं? हम माफ कर देते हैं। तो जब हम उसको माफ करते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचता है, शोभनीय सोचता है, हमें कितना अच्छा मानता है ना, कितना अच्छा इंसान है, किसने हमें क्या किया? माफ किया। तो क्षमाशील,
जो क्या होता है, क्षमा करने वाला होता है, जो आसानी से दूसरों को माफ कर देता है, ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं अरे टेंशन मत लो, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो क्षमा कर देता है, वो माफ कर देता है। और जो माफ कर देता है ना, उसके मन में कभी दूसरों के प्रति बुरे विचार लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं। अगर आपके मन में भी किसी के प्रति ऐसे बुरे विचार होंगे कि वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल बुरा है, ऐसा कोई लगता है कि आपको कोई ऐसा लगता है क्या बुरा व्यक्ति? अगर लगता होगा तो इसका मतलब आपने उसको माफ नहीं किया, आप में खंती का गुण नहीं है, तो आप में शोभन वाला गुण नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के प्रति आप बुरा सोच रहे होंगे या किसी को माफ नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको माफ कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये शोभनीय धम्म है। ओके। और दूसरा धम्म सरच। सरच मतलब क्या? नम्र। सरच मतलब क्या? नम्र, नम्र। नम्र मतलब क्या होगा? पोलाइट। पोलाइट। ओह माय गॉड, यू आर सो इंटेलिजेंट। सो पोलाइट। पोलाइट। अब पोलाइट मतलब कैसा होता है? समझ जाओ, कोई आपसे चिल्ला के बात कर रहा है तो आप उससे हाय क्या कर रहे हो, तुम चिल्ला के बात करोगे क्या? नहीं। पोलाइट से मतलब क्या होता है? पोलाइट जो मतलब हमेशा दूसरों से अच्छे से बात करेगा, है ना, जिसकी शब्द हमेशा क्या रहेंगे? अच्छे होंगे। ए तूने, तू, क्या रे, काय को, ऐसे बोलेगा क्या वो? नहीं 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 बोलेगा। तू ना, काय को ना, सदा समझ जी के तू, है ना, ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा क्या वो? वो अच्छे शब्द इस्तेमाल करेगा। आपको, है ना, सम्माननीय बड़ों से बात करेगा तो क्या बोलेगा? जी, है ना, जी शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा इंसान क्या माना जाता है? काफी पोलाइट माना जाता है ना। अभी समझ जाओ, अभी हम देखो अभी क्या होता, अभी बुद्ध के पास हम देखते हैं कि बुद्ध के पास नहीं, कैसे एक ब्राह्मण आया था, वो बुद्ध से बहुत जेलस होता था। जिस प्रकार से देवदत्त नहीं क्या उस बंदर की कथा में जलता था, उसी प्रकार बुद्ध के समय भी एक ब्राह्मण था, बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो गया था, पर फिर भी बुद्ध जलता था। क्यों जलता था? क्योंकि उसके कई सारे बेटे बेटियां वगैरह ने क्या बुद्ध को बहुत पूछते थे, इसलिए उसको भी बड़ी ईर्ष्या होती थी बुद्ध से, जेलसी। और अभी जेलसी होंगी तो जेलसी आने के बाद हम उसके, जिससे हमें जेलसी होती है उससे, उसके प्रति हम अच्छे काम कर पाते हैं क्या? नहीं। हम उसको भला बुरा उसके प्रति सोचना, भला बुरा उसके प्रति बोलना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो उसी प्रकार वो बूढ़ा ब्राह्मण, एक दिन उसका बहुत दिमाग खराब हो गया। अब जेलसी भी कब तक अंदर रहेंगी, एक दिन बाहर निकलनी है, भड़ास जिसे हम कहते हैं हमारी रोजमर्रा की भाषा में, उसको भी रहने गया। गया एक दिन बुद्ध के पास और सोचा कि चल आज मैं उस बुद्ध को बताता हूँ कि क्या है वो बुद्ध। और बड़ा ताव ताव में गया बुद्ध के पास, ठहरते ठहरते, और खड़ा हो गया बुद्ध के सामने और बड़े अपशब्द बोलना शुरू किया। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अरे हो, तुम्हारा वैरा हो, तुम बुरा हो, अरे दुनिया भर के शब्द बोलना शुरू किया बुद्ध को। बुद्ध शांति बैठे थे। अब बोलेगा भी तो कब तक बोलेगा कोई इंसान, है ना, जिसी प्रकार खेलेगा तो कब तक खेलेगा, नाचेगा तो कब तक नाचेगा, है ना, खाएगा तो कब तक खाएगा। हर चीज की क्या होती है? सीमा होती है ना। खेलते खेलते इंसान थक जाता है, नाचते नाचते इंसान थक जाता है, बोलते बोलते भी इंसान थक जाता है। तो उसी प्रकार वो भले बुरे बोलते बोलते आखिर में थक गया। थकने के बाद बुद्ध खूब बैठते, बाबा जी आप थक गए होंगे, आइए बैठिए थोड़ा सा। अरे ये कैसा इंसान है, मैंने इसे इतना भला बुरा बोला और ये मुझे अच्छे शब्दों से बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, इसने मुझे बुरा शब्द से बोलना चाहिए, ये मुझे बैठने के लिए जगह दे रहा है, अरे ये कैसा हो गया। तो उसे आश्चर्य जागता है, उस व्यक्ति के प्रति आश्चर्य उत्पन्न होता है, अरे ये व्यक्ति कैसा है, मुझे बैठने के लिए जगह दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि बुद्ध में खंती का गुण था। कौन सा गुण था? खंती। खंती कौन सा गुण माना जाता है? शोभन कारक गुण, है ना। और दूसरा गुण कौन सा था? नम्रता का। तो नम्रता होने के कारण क्या किया बुद्ध ने? उसको बैठने के लिए स्थान दिया। नम्रता होने के कारण उसके बारे में उसका स्वास्थ्य पूछा, अरे बाबा जी आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। ये किस कारण उन्होंने बोला? क्योंकि नम्रता का था। अगर आप में नम्रता नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अरे निकलो यहाँ से, मेरे घर में और मुझे बोल रहे हो, कौन होते हो तुम? क्या तुम मुझे खिलाते हो, तुम मुझे पिलाते हो, तुम्हारा खाता हूं मैं, तुम्हारा पीता हूं मैं। ऐसा कब बोलता है इंसान? जब उसमें नम्रता का गुण नहीं होता है, सारच्य नहीं होता है। पर बुद्ध में नम्रता का गुण था ना, इसलिए बुद्ध ने ऐसा बोला क्या?
बुद्ध ने उल्टा क्या बोला, आइए बैठिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा पानी दो इनको। तो नम्रता का गुण है जिससे कारण हम किसी को पानी देते हैं, किसी की अच्छाई पूछते हैं, किसी का स्वास्थ्य पूछते हैं। कौन सा गुण का कारण होता है, नम्रता के गुण। तो उसी प्रकार बुद्ध ने उस नम्रता के गुण होने के कारण उसको बैठाया। फिर वो पूछता है ब्राह्मण, अरे भगवान बुद्धा, मैंने तुमको इतना भला बुरा बोला, इतना भला बुरा बोला, कोई दूसरा तो बड़ा गुस्सा हो जाता, मुझे भगा भेज देता, पकाल देता मुझे, पर तुमने क्यों नहीं किया। तो बुद्ध कहते हैं कि सुनो ब्राह्मण, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता होगा, है ना। तो कहते हैं हाँ आता है। तो कभी कभार आने वाला मेहमान उपहार भी लाता होगा, हाँ लाता है, गिफ्ट लाता है ऑफ कोर्स। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें वो गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो तुम क्या करते हो, तो मैं वो गिफ्ट उसके उसके पास वापस देता हूँ, अपने पास नहीं रखता। तो उसी प्रकार तुम मेरे यहाँ आए, तुमने मुझे इतने भले बुरे शब्द बोले, ये उपहार मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसे अपने पास स्वीकार नहीं किया, और ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे पास नहीं एक्सेप्ट किया। तो बताओ अब ये गिफ्ट किसके पास रहेगा, तुम्हारे पास। तो उसी प्रकार यह मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। तो यह जो इतने, अगर भगवान ने उसको माफ किया तो किस कारण माफ कर पाए, उसके क्षमाशीलता। भगवान जो खंती का जो गुण था कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने इसे स्वीकार भी नहीं किया, इसलिए मुझे इसके प्रति कोई बुरा नहीं लगा। ये उनकी नम्रता थी, ये उनकी क्षमाशीलता थी। कितना सब होने के कारण भी बुद्ध ने उनके प्रति क्या नहीं किया, बुरा व्यवहार नहीं किया। तो भी आगे से आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ट्यूशन में अगर आपको कोई भला भला बुरा बोल रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप उससे उल्टा जवाब दोगे क्या। और अगर आपने उसे उल्टा जवाब दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप में सारच्चा नहीं है। आप में क्या नहीं है, सारच्चा मतलब नम्रता। नम्रता आप में नहीं है ना। इसलिए तो हमें नम्रता उत्पन्न करना है। क्यों उत्पन्न करना है, क्योंकि ये शोभन कारक धम्म है। क्योंकि क्या है ये, शोभन कारक धम्मा। साधु साधु। तो शोभन कारक मतलब शोभनीय, काफी अच्छा, है ना। और दूसरी, अगर कोई आपके पास आके माफी मांग रहा है अपनी गलती के लिए, समझ जाओ किसी ने आपके एकदम बहुत प्यारी पेन, बहुत प्यारा पेन, प्यारी पेंसिल, प्यारी किताब या प्यारा टॉय या प्यारा खिलौना घुमा दिया और फिर आपको माफी मांगा, तो आप माफ करोगे क्या। हाँ, अगर आप माफ करोगे तो आपने खंती का गुण है, तो ये दोनों गुण आप में है। तो इस प्रकार ये दोनों गुण आपने धारण करने चाहिए, आपने पालन करने चाहिए, है ना। साधु साधु। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार आप पालन करेंगे। ये फोटो दिख रही है सभी को, ठीक है। तो ये मुझे एक एक करके इस फोटो का अपने अपने हिसाब से आप क्या समझे, इस फोटो में आखिर में क्या हो रहा है, इस फोटो से आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं वो मुझे समझाएंगे। तो हाथ ऊपर करें जो पहले बताना चाहेगा, ठीक है। विदुषी बताओ तुम। हाँ भंते जी, उसमें एक स्टूडेंट है जो भंते जी को देख रहा है कि, और भंते जी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि अभी पढ़ने की उम्र मेरी है, लेकिन भंते जी क्यों पढ़ रहा है। ओह वाह, बहुत प्यारा आपने मतलब समझा इसका, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपका मीनिंग। साधु साधु साधु, सब साधु वाधु। साधु 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 बहुत अच्छा। और कोई नेक्स्ट नेक्स्ट, और कोई बताना चाहेगा। Any cases? एक स्टुडंट तो अभ्यास करतोय, आपण त्याला अभ्यास कराय कंटाळा येतोय, अजून म्हणते जास्त अभ्यास करतात ते। सांगतो का तू तसं, सांगतो का मराठी कळतं, कळतं त्यांना मराठी। सांग सांग, खूप सुंदर सांगत होता तू। हा सांग ना, सांग, मी ऐकतो तुला। सांग सुकेश ना। बोल। तिकडे एक म्हणते आहे, एक त्याला अभ्यास करायला कंटाळा येतोय, अजून स्टुडंटला कंटाळा येतोय,
एक स्टुडंट आहे त्याला अभ्यास करायला कंटाळा येतोय अजून त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणते अभ्यास करतात ते. हो. खूप सुंदर. साधू साधू साधू. खूप छान विचार केला रे तू. आणखी कोणी? वेलकम. आणखी कोणी? हा श्रावस्ती सांग. बनते जिसमें हमको समझ में आया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. ओह गुड. साधु बहुत प्यारा. और कोई? आप लोग अपनी हिसाब से बताइए आपको क्या लग रहा है. कुछ भी चलेगा मुझे. अभी जो बोले वही बनते जी बोल के बता दो. ये लड़का देख रहा है कि भंते जी ने शांत की है. बनते जितने शांत की है. ओ गुड. बहुत अच्छा सोचा बेटा आपने. बहुत अच्छा सोचा. साधु. ओके. और कोई? बनते जिन्ना अभ्यास करताना बघून स्टुडंटला वाटते मला पण तर खूप अभ्यास करायला पाहिजे. साधु. बहुत प्यारा. बच्चों भी आपको एक सच बताऊं मैं. बताओ क्या? ये जब मैंने पहली बार ये फोटो देखी ना तो मुझे समझा ही नहीं कि हो क्या रहा है फोटो में. मैंने बहुत समझने की कोशिश की क्या हो रहा होगा. पर आप लोगों ने इतना प्यारा मीनिंग निकाला बच्चों. मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं खुद ही सोच पाया कि क्यों क्या हो रहा है. पर किसी ने बोला कि ये देखो बनते इतने बूढ़े होने पर भी देखो पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ रहा. वाह. मतलब ये भी एक सोचने का तरीका कि ऐसा भी हो सकता है. किसी ने कहा कि देखो ज्यादा पढ़ रहे हैं मैं कम पढ़ रहा हूँ. और किसी ने कहा कि बनते नाराज भी. बहुत आप सभी ने बहुत प्यारे उत्तर दिए. तो ऐसा ही अभी अगर किसी को सोना है तो कोई बुरा भी सोच सकता है. उसके मन में ऐसा क्या मेरे हाथ में थमा दिया बनते ने पढ़ने के लिए. हट आज इसमें टाइम पास होगा. ऐसा भी हम सोच सकते हैं ना. सोच सकते हैं कि नहीं फोटो देख के. हाँ. यस. लेकिन आप लोगों ने अच्छा विचार किया. तो वही बच्चों जिंदगी में ऐसा ही होता है कि हर बात के बारे में अच्छा विचार भी किया जा सकता है. हर बात के बारे में बुरा विचार भी. और अच्छा विचार भी कई तरीके से कर सकते हैं और बुरा विचार भी कई तरीके से. तो हम जो धम्म सुन रहे हैं यहाँ पे वही सुन रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से विचार कर सके. है ना. धम्मा मतलब अच्छे से विचार करना, अच्छे से बोलना और अच्छे से रहना. मुझे बड़ा अच्छा लगा. आप लोगों ने इतने प्यारे जवाब दिया. आप सभी के जवाब बहुत प्यारे हैं. नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से एक पिक्चर आएंगी. ठीक है. अभी हम क्षमा याचना करेंगे. सभी कैमरे ऑन कीजिए. मेरे पीछे कहिए. कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि धम्म संदिथिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि संघ
अक्षयं खमामि संघं पुण्यं खेतं अनुत्तर पुण्यं खेतं अनुत्तरं साधु 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 अभी मैं पुण्यानुमोदन गाथा लेता हूँ, ठीक है? आप भी मन ही मन में बात बोलिए। ओकास वंदामि भन्ते मया कृतं पुण्यं कामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु अनुमोदितव्यं ओकासद्वारतेन कतं सब्बं अच्चयं खमतमे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते खमतु खमतु खमामि। चलिए लाओ सब लोग कलश पानी पानी डालो। यथा वारिवाह पुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इच्छितं पचितं तुमं क्षिप्पमेव समेजतो सब्बे पुरेन्दु चित्तसंगप्पा चन्दोपन्नरसो यथा मन्ये ज्योतिरसो यथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु। साधु।